आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण बड़ा रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रेलवे की ओर से पठानकोट अमृतसर रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के उद्देश्य से मंगलवार को अमृतसर से सांबा के लिए ट्रेन के तौर पर एक स्पेशल रेक भेजा गया, जो कि लगभग दोपहर 12 बजे पठानकोट स्टेशन पर पहुंची तथा स्टॉपेज के बाद इस स्पेशल ट्रेन को सांबा के लिए रवाना कर दिया गया। कोटा रेलवे स्टेशन पर अब 2 और एस्केलेटर लगाया जाएगा। दोनों एस्केलेटर पार्सल घर के पास लगेगा। अब कोटा रेलवे स्टेशन पर 6 एस्केलेटर ही हो जाएगा। अप्रैल तक काम पूरा हो जाएगा। कोटा रेलवे स्टेशन पर मुंबई लाइन की तरफ से फुट ओवरब्रिज को जोड़ने वाली कोई एस्केलेटर नहीं है। मुरादाबाद से लखनऊ की दिशा में तीसरे रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। साथ ही ट्रेनों की गति बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसलिए गोविंदनगर और अन्य ऐसे क्षेत्रों जहां रेलवे लाइन आबादी के बेहद करीब है, वहां चारे दीवार का निर्माण किया जा रहा है। ये स्पष्टीकरण रेलवे ने गोविंदनगर में ट्रैक किनारे बन रही दीवार को लेकर हुई हंगामा के बाद जारी किया है। काटनी जबलपुर रेल मार्ग 23 जनवरी को एक बार फिर से बंद रहेगा। पश्चिम मध्य रेलवे शनिवार को 6 घंटे का ब्लॉक लेने का तैयारी में है। दरअसल काटनी जबलपुर रेलखंड पर स्थित निबार और हिरन नदी के पुल पर काम करने के लिए रेलवे अप और डाउन ट्रैक को करीब 6 घंटे तक बंद रखेगा। इस दौरान ट्रैक से गुजरने वाली सभी ट्रेन को परिवर्तन मार्ग से चलाई जाएगा। मिनी हरिद्वार कहे जाने वाली कोलानूर को श्रद्धालुओं को जल्द ही एक बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। रेल मंत्रालय जल्द ही बीकानेर हरिद्वार सुपरफास्ट ट्रेन को कोलानूर में ठहराव लेकर हरी झंडी देने जा रही है। रेल मंत्री ने बीकानेर हरिद्वार सुपरफास्ट ट्रेन को कोलानूर रेलवे स्टेशन पर ठहराव के लिए मंजूरी दे दी है। कैथल लघु सचिव के समीप स्थित करनाल रोड रेलवे फाटक पर बनने वाली एलिवेटेड ट्रैक को प्रदेश सरकार के बाद अब रेलवे ने भी मंजूरी दे दी है। पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री 193 करोड़ रुपया के बजट की स्वीकृति इस प्रोजेक्ट के लिए दे दी थी। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुलाकात के बाद रेल मंत्री ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। हावड़ा कालका मेल का नाम बदल गया है। रेलवे ने अब इस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। हावड़ा कालका मेल अब नेताजी एक्सप्रेस बनकर चलेगी। मंगलवार को रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग राजेश कुमार ने इसके जुड़े आदेश जारी कर दिया है। हावड़ा कालका मेल भारतीय रेलवे के सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों के चमक देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर सवार होकर गोमो जंक्शन से निकले थे। नेताजी की यादें से जुड़े होने के कारण रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी एक्सप्रेस का रूप में किया है। मुंबई लोकल ट्रेन इस शहर की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा मानी जाती है। प्रतिदिन 80 लाख लोग उनकी मंजिल तक पहुंचने वाले लोकल ट्रेन से चढ़कर हर साल हजारों लोगों की जान भी जाती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते मार्च 2020 से लोकल ट्रेनों में आम आदमी को यात्रा की इजाज़त नहीं थी। इसके चलते वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में दुर्घटना की संख्या में 65% का गिरावट आई है।
ये जानकारी सूचना आधिकारिक कानून के तहत हासिल हुई है। 2020 में 1116 यात्रियों को अपनी जान गंवा दी है। रेल विकास निगम के निर्देशक अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को चौरा कराई जा रही रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। दोहरीकरण का कार्य हर हाल में फरवरी के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम अशोक महेश्वरी बुधवार को सुबह 9:30 बजे सारसा स्टेशन पहुंची। डीआरएम ने कहा कि 80 किलोमीटर लंबे मधेपुरा से पूर्णिया तक आज से विद्युतीकरण का कार्य शुरुआत की जा रही है। बुधवार स्टेशन से विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। बरसात से पहले सीमेंट कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मधेपुरा से पूर्णिया तक विद्युतीकरण के कार्य सिग्नलिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सहित अलग अलग विभाग का काम होगा। अक्टूबर तक विद्युतीकरण कार्य पूरा कर सारसा से पूर्णिया होते हुए काटीहार तक इलेक्ट्रिक रेल इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। पश्चिम रेलवे के चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर सोमवार को 2 और ट्रेन पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से परिचालन शुरू हुई। सुबह उदयपुर जयपुर स्पेशल रेल सेवा यानी इंटरसिटी और शाम को यही ट्रेन वापसी में इलेक्ट्रिक होकर चली। अब मंगलवार को उदयपुर से दिल्ली के सरायरैला तक चेतक एक्सप्रेस भी पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जाएगी। अजमेर डिवीजन ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के रूप में 16 जनवरी को दिल्ली सरायरैला उदयपुर चेतक एक्सप्रेस को पटरी पर दौड़ाया था। इसी को उदयपुर से दिल्ली के लिए भी इलेक्ट्रिक इंजन से शुरुआत मंगलवार को शुरू हुई है। पश्चिम रेलवे ने बनाया नया कीर्तिमान। भारतीय रेलवे की महिला कर्मचारी ने एक नया कामयाबी हासिल की है। मुंबई डिवीजन में 3 महिला रेलवे कर्मचारी ने संचालन में पुरुषों की एकाधिकार को खत्म करते हुए पहली बार महाराष्ट्र के पास बसई रेलवे स्टेशन से गुजरात के बड़ोदरा स्टेशन तक मालगाड़ी चलाई है। पश्चिम रेलवे में ऐसे पहली बार हुआ है जब संपूर्ण महिला क्रू ने इतने लंबे रूट के लिए मालगाड़ी का संचालन किया है। सारसा पहुंची समस्तीपुर के डीआरएम अशोक महेश्वरी ने कहा कि जल्द ही कोसी महासेतु के रास्ते दारभंगा तक सारसा से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। डीआरएम ने कहा कि निर्मली तक ट्रैक लिंकिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और फरवरी के आखिरी हफ्ते में झंझारपुर तक पटरिया को जोड़ दिया जाएगा और सारसा से दारभंगा तक लाइट इंजन से ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा।